हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट बाउंड्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कल हमने प्लेट बाउंड्रीज का टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी थी। तो हमने उसमें 3 टाइप की बाउंड्रीज पढ़ी थी, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या थी? जिसमें दो प्लेट्स अपोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही थी और ट्रेंचेस जैसे जियोलॉजिकल फीचर्स को जनरेट कर रही थी। और सेकंड हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में पढ़ा था जिसमें दो प्लेट पैरेलल मूव कर रही थी और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बना रही थी। एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट। एंड हमने फिर पढ़ा था डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एंड उसमें मिड ओशनिक रिजेस जनरेट होते हैं, न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है। तो कल हमने ये कल की वीडियो का एक ओवरव्यू है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर इस टॉपिक पे आए, इस एमसीक्यू पे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज इज एसोसिएटेड विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग? ऑप्शन ए कन्वर्जेंट बाउंड्री, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट बाउंड्री, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड ऑप्शन डी कोलिजन बाउंड्री। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो कौन सी बाउंड्री से बनती है, कि कब बनती है? जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तब, या फिर जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तब, या फिर पैरेलल मूव करते हैं तब। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री? ऑप्शन ए डाइवर्जेंट बाउंड्री, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट बाउंड्री, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड ऑप्शन डी सबडक्शन जोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन एन oceanic and a continental plate? Option number A Rift Valley, option number B mid oceanic ridges, option number C volcanic mountain range and option number D strike slip fault। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी volcanic mountain range। देखिए, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्ज होती है, कोलिजन होता है, तो हमारे हिमालयाज बनते हैं, मतलब कि माउंटेन रेंज। बट जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब कोलिजन होता है तो वॉल्केनिक माउंटेन रेंज बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू collision of which two tectonic plates? Option number A Pacific and Eurasian plate, option number B African and South American plate, option number C Indian and Eurasian plates, option number D North American and Pacific plate। तो इसका सही आंसर है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, which features is commonly associated with divergent boundary on the ocean floor? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओशन फ्लोर पे ऐसा कौन सा फीचर है जो डाइवर्जेंट बाउंड्री से बनता है। ऑप्शन नंबर ए ओशनिक ट्रेंचेस, ऑप्शन नंबर बी फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर सी मिड ओशन रिजेस, ऑप्शन नंबर डी वॉल्केनिक आर्क्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिड ओशन रिजेस। देखिए, ओशनिक ट्रेंचेस कब बनते हैं? जब सबडक्शन होता है, मतलब कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आके सबडक्ट हो जाती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री में। और ऑप्शन नंबर बी जो है फोर्ड माउंटेन से भी कन्वर्जेंट से बनता है, और जो वॉल्केनिक आर्क है वो भी ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री से बनता है। तो इसका सही आंसर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस एट अ सबडक्शन जोन पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टू प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, मतलब कि
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और ऑप्शन नंबर बी, वन प्लेट इज फोर्स्ड अंडर अनदर, मतलब कि जो सबडक्शन जोन होता है वो। और ऑप्शन नंबर सी, टू प्लेट्स मूव अपार्ट, मतलब डाइवर्जेंट प्लेट। और ऑप्शन नंबर डी, प्लेट्स ब्रेक अपार्ट वर्टिकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन प्लेट इज फोर्स्ड अंडर अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड एट विच टाइप ऑफ बाउंड्री। ये जो मरियाना ट्रेंच है वो किस टाइप ऑफ बाउंड्री पे बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ऑप्शन नंबर सी, बी, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ओशनिक ओशनिक। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ऑप्शन नंबर डी, हॉटस्पॉट बाउंड्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ओशनिक ओशनिक। मतलब जब ओशनिक ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, उनका कोलिजन होता है, तब हमारी मरियाना ट्रेंच फॉर्म होती है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ट्रेंच जो है वो मरियाना ट्रेंच है, ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन की मरियाना ट्रेंच कहाँ पे लोकेट है या फिर सबसे लार्जेस्ट ट्रेंच, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक along transform boundary? तो ऑप्शन नंबर ए, सबडक्शन ऑफ प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी, प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। और ऑप्शन नंबर डी, कोलिजन बिटवीन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण जो अर्थक्वेक बनते हैं, तो वो क्या है, मतलब मेन बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो क्या है। ठीक है, तो ए, सबडक्शन ऑफ प्लेट्स का क्या सबडक्ट होता है? नहीं, ये किस में होता है? कन्वर्जेंट में। प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, मतलब क्या है? प्लेट्स पैरेलल मूव कर रही हैं, तो ये सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो ये इसका सही आंसर है। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। तो न्यू क्रस्ट किस में बनती है? जब डाइवर्जेंट बाउंड्री में बनती है, जब मिड ओशनिक एज क्रिएट होती है। और ऑप्शन नंबर डी है कोलिजन बिटवीन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय अ डाइवर्जेंट बाउंड्री? ऑप्शन नंबर ए, एंडीज माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ऑप्शन नंबर सी, मरियाना ट्रेंच। एंड ऑप्शन नंबर डी, सैन एंड्रेस फॉल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, which type of plate boundary is also called a conservative boundary because crust is neither created nor destroyed? Option number A, convergent boundary. Option number B, divergent boundary. Option number C, transform boundary. और ऑप्शन नंबर डी, सबडक्शन जोन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बाउंड्री है जिसको हम कंजर्वेटिव बाउंड्री भी बोलते हैं और इसमें ना तो क्रस्ट क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम कंजर्वेटिव बाउंड्री भी बोलते हैं। इसमें ये इस प्रोसेस में ना तो क्रस्ट हमारी क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। बट जो डाइवर्जेंट है उसमें क्या होता है? डाइवर्जेंट में हमारी जो क्रस्ट होती है वो क्रिएट होती है और कन्वर्जेंट में हमारी जो क्रस्ट होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एट विच डेप्थ इज द प्लेन ऑफ compensation for isostatic equilibrium generally found? तो ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 200 किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, what type of landform is commonly created when two continental plates collide?
तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करते हैं, इनका कोलिजन होता है, तो फिर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, ऑप्शन नंबर बी मिड ओशनिक रिजेस, ऑप्शन नंबर सी फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर डी रिफ्ट वैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉल्ट माउंटेन्स। तो ये सब इसके सही आंसर है, आप सभी अच्छे से याद कर लेना इसको। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।